नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुत ग्रीन मूंग दाल का मसाला डोसा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोसा है ये और प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ है। इस समय तो आपके परिवार को ये डोसा ज़रूर बनाकर खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा और हेल्दी भी है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये आधा कप साबुत मूंग दाल को अच्छे तरीके से धोकर 6-7 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। तो ये फूली हुई एकदम सॉफ्ट दाल है। आप इसे ओवरनाइट भी भिगोकर ले सकते हैं। तो दाल को हम जार में डाल देंगे और ये 2 टेबल स्पून चावल, इसे भी 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, अलग भिगोया है, एक साथ भी भिगो सकते हैं। ये चावल भी हम इसी दाल के साथ पीसेंगे और चावल आप किसी भी वैरायटी के ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च, इनके 2 टुकड़े करते हुए डाल देते हैं और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लिया। पेस्ट को प्याले में निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा पानी जार में डालकर ले लिया है। ये आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लीजिए, अच्छे तरीके से मिला लीजिए। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। हमने पैन गरम कर लिया और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। गरम होने देते हैं। गरम तेल में आधा छोटी चम्मच चना दाल डालेंगे और आधा छोटी चम्मच उड़द दाल। दालों से स्टफिंग में बहुत अच्छा क्रंच आएगा और टेस्ट भी आएगा। 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने। सरसों को अच्छे तरीके से चटकने देते हैं और दालों को गोल्डन ब्राउन भूनते हैं। आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 या 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 10-12 करी पत्ता हल्का सा भून लेते हैं। 1 टमाटर को बारीक काट कर ले लिया है। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आपको तीखा खाना है ज़्यादा ले लीजिए और अगर कम तीखा खाते हैं तो थोड़ी कम डाल दीजिए। और ये लिया है हमने सांभर पाउडर, 1 छोटी चम्मच सांभर पाउडर। इसकी जगह आप अपना कोई भी मनपसंद मसाला डाल सकते हैं, जैसे किचन किंग मसाला, पाव भाजी मसाला या गरम मसाला। कोई भी मसाला डाला जा सकता है या इस मसाले को हटा भी सकते हैं। और टमाटर में 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। ये थोड़े जल्दी कुक हो जाएंगे और मैश हो जाएंगे। टमाटर को मैश करते हुए कुक कर लेते हैं। टमाटर मैश हो गए। अब इसमें आलू डालेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू ले लिए, इन्हें तोड़कर डाल देते हैं और अब इन्हें मैश करते हुए 2-3 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। ये आलू मसाला तैयार हो गया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे मसालों की। इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब बनाते हैं मूंगफली दाने नारियल की चटनी। ये आधा कप भुने छिले मूंगफली के दाने और ये 1/4 कप डेसिकेटेड नारियल। इसके लिए आप ताज़ा हरा नारियल लेंगे तो और भी अच्छा है। हमारे पास नहीं था तो हमने ये ले लिया है। 2 हरे मिर्च, इनके बड़े बड़े टुकड़े करके डाल देते हैं। आधा नींबू, इसका रस निचोड़ लेते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें हल्का दरदरा पीसेंगे। ये चटनी पिसकर तैयार हो गई। अब इसके लिए तड़का बनाते हैं। तो ये तड़का पैन को गरम कर लिया और 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया। तेल गरम हो गया।
1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे और ये छोटी छोटी 2 साबुत लाल मिर्च, 10-12 करी पत्ता, हल्का सा भून लिया और ये तड़का डाल देंगे चटनी के ऊपर। इसे मिक्स कर देते हैं और ये चटनी तैयार हो गई। बैटर की कंसिस्टेंसी है इस तरह की है और पूरा बैटर बनाने में हमने आधा कप पानी का यूज़ किया था। डोसे के लिए हमने नॉन स्टिक पैन गरम कर लिया है। नॉन स्टिक पैन पर ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं। डोसा फैलाते समय तवा ठंडा होना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा तवे पर पानी डालेंगे और पोंछ देंगे और फ्लेम हमने एकदम धीमी कर दी है। थोड़ा सा बैटर डालते हैं तवे पर और इसको पतला पतला फैलाते हैं। फ्लेम को तेज़ कर देंगे और ये डोसा इस तरीके से हम स्पैतुला से ऊपर से प्लेन भी कर लेंगे। चारों ओर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये हल्का सा सिक गया नीचे से। हमें ये ब्राउन थोड़े से स्पॉट नज़र आने लगते हैं, पता लग जाता है कि ये सिक गया है। इस पर हम फोल्ड करने के लिए निशान बना लेते हैं। और थोड़ी सी स्टफिंग रख लेंगे। ये चारों ओर से अच्छा ब्राउन दिखने लगा है, इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। पलट लेते हैं। बाकी डोसे भी इसी तरीके से बनाएंगे। हर नए डोसे से पहले तवे पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और तवे को अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे। डोसा फैलाते वक्त तवा थोड़ा ठंडा होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से फैलाना है जैसे पहले फैलाया था। फ्लेम को तेज़ कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे चारों ओर। साबुत ग्रीन मूंग का मसाला डोसा बनकर तैयार है। इसे हरे धनिया की चटनी और मूंगफली नारियल की चटनी के साथ में सर्व कर दीजिए। और बच्चों को तो ये टमाटो सॉस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साबुत मूंग दाल को भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे आप शाम को भिगो दें और सुबह डोसे बना लें। ओवरनाइट आप इसे भिगो लीजिए। मूंग को अच्छे तरीके से बारीक पीस लीजिए और कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ी और न ज़्यादा पतली। डोसा तवे पर फैलाते समय श्योर कर लीजिए तवा ज़्यादा गर्म ना हो, उस पर थोड़ा सा पानी डालिए और पोंछ लीजिए। हर एक डोसा फैलाने से पहले तवे पर थोड़ा पानी डालकर पोंछ लीजिए। आप बहुत अच्छा डोसा फैलाएंगे और नॉन स्टिक तवा है तो आपको डोसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये डोसा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।